आप सभी लोगों को नमस्कार, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम लोग 9वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भागः इससे इस पाठ्य पुस्तक से हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। 9वां पाठ पाठा में सिकता सेतु। हम लोग ये चैप्टर जो है इसका एक हिस्सा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कुछ हिस्से को हम लोगों ने पढ़ लिया है, शेष हिस्से को हम लोग आज आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। अभी तक आप लोगों ने जहाँ तक देखा है उसमें क्या हो रहा है कि एक बालक है और वो सोचता है कि चलो हम अपनी हम तपस्या के द्वारा जो है वो विद्या को प्राप्त करेंगे। ऐसा वो निर्णय करता है कि हम तपस्या करेंगे और हमें विद्या मिल जाएगी। और ऐसा वो सोचता है। इसी दौरान उसे थोड़ी पानी के उछलने की आवाज सुनाई पड़ती है, जल की तरंगों की आवाज सुनाई पड़ती है। और उस आवाज को के बारे में वो सोचता है कि हो सकता है कि कोई बड़ी सी मछली हो सकती है या कोई क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ हो सकता है, जिसकी वजह से आवाज है। चलो देखते हैं। जाके देखता है तो उसे दिखाई पड़ता है कि वो कोई मछली या ऐसी चीज नहीं है। वो एक पुरुष है और वो बालू के द्वारा नदी के जल में सेतु यानी कि ब्रिज ये बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। और इसके बाद क्या बोलता है कि भाई दुनिया में तो मूर्खों की कोई कमी ही नहीं है। यहाँ पे सेतु से भी निर्माण बना रहे से भी सेतु का निर्माण कर रहे हैं, तो ये दुनिया बड़ी मूर्खों से भरी हुई है, ऐसा बोल करके अब क्या बोल रहे हैं। साट्टहासम पार्श्वम उपेत्य। साट्टहासम पार्श्वम उपेत्य बन गया पार्श्वम उपेत्य। साट्टहास खूब खूब तेजी से उसका मजाक बना करके हंसा उसने। उस पुरुष के ऊपर उसने हंसा, उसकी हंसी उड़ाई। और हंसते हुए और उसके बाद क्या किया। पार्श्वम उपेत्य समीप जा करके। पार्श्वम उपेत्य समीप जा करके मतलब क्या हुआ कि बहुत तेजी से हंसा उसने और उस पुरुष के समीप गया। जैसा आप लोग चित्र में देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, जो आपके सामने पिक्चर बनी हुई है। तो उस पिक्चर में क्या है, वो तपस्या कर रहा है बैठ करके और एक पुरुष है वो नदी में कुछ बालू डाल रहा है। तो वो बच्चा उसके नजदीक गया होगा और जाकर के खूब हंसा। और नजदीक जाकर के फिर क्या बोला, भो महाशय किम इदम विधीयते अलम अलम तव श्रमेण। फिर से, भो महाशय, हे महाशय, हे महोदय, किम इदम विधीयते, यह क्या कर रहे हैं आप, यह क्या कर रहे हैं। हे महाशय, आप यह क्या कर रहे हैं ना। अलम अलम तव श्रमेण, अपने अपने मेहनत को रोको, यानी मेहनत मत करो। वो अलम अलम तव श्रमेण का मतलब होता है मेहनत मत करो। मेहनत मत करो, मेहनत क्यों नहीं करने को बोला, ध्यान से सोचिए आप। तो मेहनत इसलिए करने को मना कर रहा है क्योंकि वो ये कहना चाह रहा है कि भाई जो जैसी मेहनत तुम कर रहे हो उस मेहनत का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, तुम्हारी मेहनत बेकार है। क्योंकि तुम जो कर रहे हो उससे कुछ मिलेगा नहीं। तुम्हारी जो पुल बनाने की एक इच्छा है वो बन नहीं पाएगी, ऐसा वह उसको समझाता है। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या बोलता है, एक मिनट, हाँ। चलो अच्छा है। तो क्या बोल रहे हैं कि
रामो बबंध यह सेतुम शिलाभीर्मकरालये विदधत बालुकाभिहितम यासि त्वमतिरामताम। फिर से सुनिए। रामो बबंध यह सेतुम शिलाभीर्मकरालये विदधत बालुकाभिस्तम विदधत बालुकाभिस्तम यासि त्वमतिरामताम। ठीक। अब यहाँ कुछ वर्ड्स है, थोड़ा सा उसको समझना जरूरी है। पहले एक बार गाते हैं हम लोग। एक अच्छा श्लोक आया तो श्लोक को गाना जरूरी है। श्लोक ऐसे है। रामो बबंधयः सेतुं शिलाभिर्मकरालये विदधद्बालुकाभिस्तं यासि त्वमतिरामताम्। ठीक है। इसको आप लोग एक बार जरा पढ़ दीजिए। हमारे पास 4 बच्चे हैं तो सभी लोग पढ़ दीजिए। महान्विता। यस बेटा। क्या हुआ टेक्स्ट बुक का? कहीं बाहर गई हैं क्या आप? ओके ओके, कोई बात नहीं। चलिए। सहस्रा आप गाइए फिर। हम्म। आराम से पढ़िए बेटा। 2 चीजें हुई। शिलाभीर मकरालये। बोलिए शिलाभीर मकराल। हम्म। विदधत। विदधत तो विदधत। हम्म। बहुत बढ़िया। चलिए श्रीचरण आप भी आइए। श्रीचरण। विदधत। यस। यासी तोमति रामताम। बहुत अच्छे। चलो मालविका आप भी पढ़िए बेटा। मालविका। ओके ओके। टेक्स्ट बुक थोड़ा अरेंज करिए जल्दी से, ठीक है ना? चलिए। क्या बोल रहे हैं? शिलाभीर मकरालये। यहां बनाइए शिलाभि प्लस मकरालये। शिलाभि, भी के साथ विसर्ग होगा। शिलाभि प्लस मकरालये। ठीक, एक हो गया। दूसरा शब्द है बालुकाभिहितम। बालुकाभिहितम। बालुकाभिहितम बन जाएगा बालुकाभिस्तम। तो विदधत बालुकाभिहि प्लस तम बालुकाभिस्तम। और बालुकाभिहि प्लस तम कौन सी संधि बोल रही है बेटा? कैसे? तो यह कहाँ है? यह तो नहीं है ना? यह नहीं है। स को रुत्व इसको बोलते हैं। स सजु सुर इसको बोलते हैं रुत्व संधि बोलते हैं। विसर्ग संधि का ये हिस्सा है। अभी आप लोगों को विसर्ग संधि मैंने नहीं पढ़ाया था पिछले वर्ष। तो ये यहाँ पे वस्तुतः विसर्ग संधि है जिसमें रुत्व संधि आती है। बालुकाभि ही प्लस तम बन गया बालुकाभिस्तम। और त्वम प्लस अतिरामताम। त्वम में म हलंत होगा। त्वम प्लस अतिरामताम। ये हो गया हम लोग की मीनिंग। अब क्या हो जाएगा? रामो। रामो जो है वो क्या बन जाएगा? रामो की जगह राम बन जाएगा। तो अब राम बबंध यम सेतुम। राम बबंध यह से यम सेतुम।
यम सेतुम रामः बबंध, जिस सेतु को राम ने बबंध यानी बांधा या बनाया, किस चीज से? शिलाभिः मकरालये, शिलाभिः शिलाओं के द्वारा। शिलाभि में तृतीया बहुवचन है, सेतुम में द्वितीया एक वचन है, रामः प्रथमा एक वचन है, मकरालये सप्तमी एक वचन है। मकरालये यानी समुद्र के ऊपर, समुद्र पर। अब पूरी मीनिंग क्या हो गई कि भगवान श्री राम ने समुद्र के ऊपर यम सेतुम, जिस सेतु को, भगवान श्री राम ने समुद्र के ऊपर जिस सेतु को किस चीज से बनाया? शिलाभिः बबंध, शिलाओं के द्वारा बांधा। तो सेतु को बांधा, बांधने का मतलब क्या होता है? सेतु मतलब, सेतु पुल बांधने का मतलब ये हो गया कि ढेर सारी चीजों को नजदीक नजदीक करके उसको जोड़ दिया। अब वो कोई धागा लेकर के, कोई रस्सी लेकर के बांधा नहीं, बांधने का मतलब कि उसको बना दिया। तो श्री राम ने जिस श्री राम ने समुद्र के ऊपर शिलाओं के द्वारा जिस सेतु को बांध दिया यानी बना दिया, तम बालुकाभिः विदधत, ठीक है ना? तो क्या हो गया? तम बालुकाभिः, तम में से तम देखिए आप, तम यानी उस पुल को, यहाँ पे वर्ड आया तम यानी उस पुल के लिए वर्ड आया, तो उस पुल को बालुकाभिः विदधत, विदधत मतलब करते हुए, बनाते हुए। यहाँ पे वस्तुतः बनाते हुए के लिए है ना, विदधत की मीनिंग होती है करते हुए। और इस समय हम लोग के श्लोक में क्या हो रहा है? वो बनाया जा रहा है, तो बनाने का काम करते हुए, यानी पुल बनाने का काम करते हुए। तो तम बालुकाभिः विदधत, तम यानी उस पुल को, तम वर्ड आया है पीछे वाले यम सेतुम के लिए आया है। तो जो पुल को राम ने शिलाओं के द्वारा समुद्र के ऊपर बनाया, तम यानी उस पुल को बालुकाभिः विदधत, रेत से, बालुकाभिः में भी तृतीया बहुवचन है, तो रेत से, सैंड से, विदधत करते हुए या बनाते हुए, तुम अतिरामताम यासी, तुम अतिक्रमण को पार कर रहे हो। यासी मतलब जाते, यासी वर्ड का मतलब है जाने से, तो जाने को मतलब क्या हुआ कि तुम अतिक्रमण को पार किए जा रहे हो। अब अतिक्रमण को पार किए जाने का मतलब क्या है कि राम ने तो शिलाओं से बनाया ना, शिला जो है उससे उससे पुल बनाया जा सकता है, लेकिन तुम बालू से बना रहे हो, तो तुम उस नियम, उस वो एक फ्रेम है, एक थिंकिंग है ना, तुम तो उस थिंकिंग से भी बियॉन्ड चले जा रहे हो। क्यों? कि उन्होंने तो शिलाओं के द्वारा बनाया, वही बहुत मुश्किल काम था। आजकल देखो कोई शिला से पुल बन रहा है क्या? राम जी की तरह कोई ले जाके समुद्र के अंदर और शिलाएं डाल दे रहा है और वो पुल बन जाता है? ऐसा नहीं होता है ना। राम के साथ वो ईश्वर थे, और कहानियों में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है, तो इसलिए हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन अभी तो शिला से ही पुल बनाना मुश्किल है, और तुम बालू से पुल बना रहे हो, तो तुम उस नियम को, उस पुल बनाने का जो एक तरीका रहा है, उसको तुम पार कर रहे हो, उसका अतिक्रमण कर रहे हो। तुम अतिरामताम, अतिरामताम मतलब अति को या फिर अतिक्रमण को, तो तुम तो अतिक्रमण कर रहे हो, उस राम के पुल का भी अतिक्रमण कर रहे हो, उससे भी बिहान चले जा रहे हो। जो हो नहीं सकता वो कर रहे हो तुम। कहने की ये मीनिंग है कि जो संभव ही नहीं है, राम ने जो पुल बनाया वही संभव नहीं था, बहुत मुश्किल काम था, लेकिन ठीक है एटलीस्ट राम ने तो कर दिया।
तुम कौन हो भाई? तुम राम तो हो नहीं, तुम राम हो नहीं, फिर भी किए जा रहे हो। तुम्हारे पास इतनी कहाँ से शक्ति आ गई कि तुम बालू से पुल बना रहे हो? ऐसा उन्होंने बोला। किन्होंने बोला? उस तपोदत्ता नाम के बालक ने बोला। चिंतय तावत, चिंतय तावत सिक्ताभिः क्वचित् सेतुः कर्तुं युज्यते। चिंतयत् तावत् सिक्ताभिः क्वचित् सेतुः कर्तुं युज्यते। चिंतयत् तावत्, जरा सोचो, जरा सोचो। क्या? सिक्ताभिः यानी बालू के द्वारा, तृतीया बहुवचन फिर से। क्वचित सेतु, क्वचित मतलब कोई, सेतु मतलब ब्रिज, कोई पुल। तो बालू के द्वारा कोई पुल कर्तुम युज्यते, क्वेश्चनिंग मार्क किया है। तो क्या बालू के द्वारा कोई पुल युज्यते बनाया जा सकता है? यानी पुल बनाने का कार्य क्या बालू के द्वारा किया जा सकता है? ऐसा वो बोल रहा है कि भाई सोचो, थोड़ा अपना दिमाग खर्चा करो। राम, श्री राम ने जो है वो शिलाओं के द्वारा बनाया, तो वो तो बड़ी बड़ी शिलाएं थी, और तुम इतनी महीन और छोटी छोटी बालू से पुल बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो जरा सोचो कि क्या बालू के द्वारा पुल को बनाया जा सकता है? चिंतयत तावत, सोचो, जरा सोचो। सिकता भी क्वचित सेतु, क्वचित सेतु कोई सेतु, कोई कोई भी पुल सिकता भी बालू के द्वारा कर्तुम युज्यते बनाया जा सकता है। क्या कोई पुल बालू के द्वारा बनाया जा सकता है? ऐसा वो सोचने के लिए कह रहे हैं। अब उसके आगे क्या बात आती है, फिर से सुनते हैं कि भो तपस्विन कथम माम ऋण, कथम मामुपऋणस्सि, कथम मामुपऋणस्सि प्रयत्नेन किं न सिद्धं भवति, कावश्यकता शिलानां सिक्ताभिरेव सेतुं करिष्यामि स्वदृढ़ संकल्पतया। चलो, क्या बोल रहा है? आप पुरुष रिप्लाई करता है। पुरुष कौन है इस पूरी कहानी में? जो पुरुष है वो एक्चुअल में कौन है बताओ? मैंने स्टार्ट में बताया था आप लोगों को, देवराज इंद्र हैं वो, बहुत अच्छे, वो देवराज इंद्र हैं। तो अब वो बोल रहे हैं, पुरुष ने बोला, क्या बोला? हो तपस्विन, हे तपस्वी, कथम माम, कथम माम उपरुणस्सि, माम प्लस उपरुणस्सि, माम में म हलंत लिखिए, माम प्लस उपरुणस्सि, माम यानी मुझको, उपरुणस्सि मतलब रोकते हो। अब क्या बोल रहे हैं? हे तपस्वी, कथम यानी कैसे या क्यों, माम उपरुणस्सि मुझे रोकते हो। मुझे क्यों रोक रहे हो भाई? किस लिए मुझे रोक रहे हो? प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता है, यानी अगर कोशिश करें तो क्या संभव नहीं है। प्रयत्न के द्वारा कौन सी ऐसी चीज है जो सिद्ध यानी प्राप्त नहीं होती है? प्रयत्नेन में कौन सी विभक्ति वचन है? बता बेटा बताओ। तृतीया एक वचन है, बहुत अच्छे। तो कहा मानविता नहीं है क्या? है तो चलो। तो प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है, यानी प्रयत्न के द्वारा सब कुछ हो सकता है, कहने की इनडायरेक्ट मीनिंग यही है। का आवश्यकता शिला नाम, का आवश्यकता में संधि विच्छेद करिए। का आवश्यकता में संधि विच्छेद करिए बेटा। का आवश्यकता इस पद में संधि विच्छेद करिए। हाँ, बहुत अच्छे। का प्लस आवश्यकता दीर्घ संधि है ना, तो का प्लस आवश्यकता क्या आवश्यकता है,
क्या नीड है, क्या जरूरत है, किसकी? शिलानाम। शिलानाम में विभक्ति वचन ये तो बता सकते हैं आप। यस, षष्ठी बहुवचन है। तो क्या बोल रहे हैं, क्या आवश्यकता है शिलाओं की? प्रयत्न के द्वारा क्या नहीं सिद्ध हो सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, शिलाओं की क्या आवश्यकता है? सिक्ताभिरेव, सिक्ताभि एव बन जाएगा सिक्ताभिरेव, सिक्ताभि प्लस एव, सिक्ताभि यानी तृतीया बहुवचन से एव सेतुम करिष्यामि स्वदृढ़ संकल्पतया, स्वदृढ़ संकल्पतया, अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा, अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा, स्वदृढ़ संकल्पतया, अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा। हमने एकदम पक्का जो है ना वो प्रॉमिस किया, खुद से प्रॉमिस किया है क्या कि सिक्ताभि एव सेतुम करिष्यामि, बालू के द्वारा ही पुल बनाऊंगा। अब क्या वो आदमी जिद कर रहा है, क्या जिद कर रहा है कि पत्थरों की कोई आवश्यकता नहीं है, हम मेहनत करें तो कौन सा ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता है, यानी मेहनत करेंगे तो सब कुछ किया जा सकता है। इसलिए स्वदृढ़ संकल्पतया, अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा, सिक्ताभि एव सेतुम करिष्यामि, बालू के द्वारा ही, बालू से ही सेतुम करिष्यामि, सेतु बनाऊंगा। अपनी मेहनत, अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा बालू से ही मैं पुल को बनाऊंगा। अब ये तो हो गई जिद, उस पुरुष ने जिद किया, लेकिन वो जिद के माध्यम से तपोदत्त को कुछ सिखाना चाहते हैं। अब देखिए तपोदत्त कुछ बोलता है आगे, क्या? आश्चर्यम, तपोदत्त बोलता है आश्चर्य, बड़े महान आश्चर्य की बात है भाई, तुम जो बोल रहे हो ये तो बड़ा महान आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य है? सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यसि, सिक्ताभि यानी बालू के द्वारा ही तुम पुल बनाओगे। सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, स्थास्यन्ति, सिकता यानी जो बालू है, जल प्रवाहे सप्तमी एक वचन है, तो जल के प्रवाह में बालू किम यानी क्या, स्थास्यन्ति रुकेगा, ठहरेगा, यानी बालू जो है वो जल के प्रवाह में क्या रुक पाएगा? वो रुकेगा नहीं तो पुल कैसे बनेगा? जब तक कोई चीज इकट्ठा नहीं होगी तब तक उस पे पुल जैसा बन नहीं पाएगा। तो बोल रहा है कि क्या बालू जल के प्रवाह में रुकेगा? हाँ, भवता चिंतितम न वा, भवता चिंतितम न वा, भवता यानी आपने, चिंतितम न वा सोचा है या नहीं सोचा है, तो ठीक है ना, यानी क्वेश्चन क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि क्या आपने सोचा है, भवता चिंतितम न वा, क्या आपने नहीं सोचा है कि बालू जल प्रवाह में रुक पाएगा, यानी क्या आपने यह बात सोची थी कि बालू को जल प्रवाह के अंदर डालेंगे तो रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो आपको पहले से सोचना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि बालू जल प्रवाह में नहीं रुकेगा, इसलिए बालू के द्वारा ही पुल बनाऊंगा, ऐसा जो आपका दृढ़ संकल्प है ना, ये ठीक नहीं है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आप बोल रहे हैं बालू से ही पुल बनाएंगे, जबकि ये बालू जल प्रवाह में रुकेगा नहीं। इसलिए इस तरह की बात क्या आपने सोची थी कि बालू जो है वो जल प्रवाह में नहीं रुक पाएगा? अब पुरुष बोलता है सोत्प्राशम, सोत्प्राशम उत्प्रासम सहितम, उत्प्रासम सहितम, 100 प्लस उत्प्रासम है बेटा, तो सोत्प्रासम यानी उसका मजाक बनाते हुए, उसकी हंसी उड़ाते हुए। अब उस पुरुष ने उस तपोदत्त का मजाक किया, तपोदत्त का मजाक बनाया, उसके ऊपर हंसा, यानी सोत्प्रासम मजाक उड़ाते हुए। चिंतितम चिंतितम, हाँ हाँ सोचा था सोचा था, परेशान मत हो बाबा, मैं सोचा था। क्या सोचा था? सम्यक, सम्यक चिंतितम, बहुत अच्छे से सोचा था।
मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सब कुछ सोच विचार के मैंने काम शुरू किया। तो चिंतितम चिंतितम, सोचा था, सम्यक चिंतितम, बहुत अच्छे तरीके से सोचा था। सम्यक यानी उचित, चिंतितम सोचा, तो उचित तरीके से सोचा, बढ़िया से मैंने सोचा था इस बात को। नाहम, न प्लस अहम नाहम बन गया है, फिर वही दीर्घ है यहाँ पे भी। तो मैं नहीं, नाहम मैं नहीं, क्या? सोपान मार्गैरट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसिमि। सोपान मार्गैः, सोपान मार्गैः अट्टम प्लस अधिरोढ़ुम, सोपान मार्गैः विसर्ग होगा, अट्टम में म हलंत होगा, अधिरोढ़ुम, ये तीन वर्ड्स है एक साथ मिल गए हैं। सोपान मार्गैः प्लस अट्टम प्लस अधिरोढ़ुम बन गया सोपान मार्गैः रट्टमधिरोढ़ुम, रोढ़ुम, सोपान मार्गैः रट्टमधिरोढ़ुम। मैं सोपान मार्गैः यानी सीढ़ी के रास्ते, सीढ़ी के द्वारा, कहा? अट्टम अधिरोढ़ुम, अट्टम यानी छत, और अधिरोढ़ुम चढ़ने में, चढ़ने के लिए, विश्वसिमि विश्वास करता हूं, न अहम मैं नहीं, यानी क्या बोल रहे हैं? मैं सीढ़ी के साथ छत पे जाने में मैं विश्वास नहीं करता हूं। आपके घर में स्टेयर्स होती है ना, छत पे जाने के लिए स्टेयर्स बनी है आपके घर में ना? हाँ, कोई बताइए मुझे, सीढ़ी आप समझते हैं ना? सहस्रा, यस यस बेटा, महान्विता, चलो कोई बात नहीं, आई थिंक मानविता नहीं सुन पा रही है। सहस्त्रा, यस, यस, स्टेप्स जो आपके घर में होते हैं छत पे जाने के लिए, हाँ उसको ही सीढ़ी बोलते हैं। आप लोग उसको तेलुगु में क्या बोलते हैं? लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने मुझे बताया था, शायद मेट्टलू ना, मेटलू ना, हाँ। तो नाहम सोपान मार्गैः अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसिमि, मैं सीढ़ी के रास्ते छत पे जाने में विश्वास नहीं करता हूं। क्या मतलब कि भाई एक सामान्य कल्चर है, एक कॉमन थिंग है कि किसी को भी अपने छत पे जाना होता है तो क्या करते हैं, वो सीढ़ी के थ्रू जाते हैं, एक सीढ़ी पे पैर रखते हैं, वन बाय वन स्टेप्स में, और वो छत पे चले जाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं ना, मैं किसी भी चीज को कॉमन प्रोसेस में नहीं करना चाहता हूँ, सीढ़ी के द्वारा मैं छत पे जाना मुझे पसंद नहीं है। क्या पसंद है फिर? सम समुत्प्लुत्यैव, समुत्प्लुत्यैव गंतुम क्षमोसि, समुत्प्लुत्यैव यानी छलांग मार करके, कूद करके, और समुत्प्लुत्य प्लस एव बन गया समुत्प्लुत्यैव। संधि कौन सी है बेटा? एक ही जगह अय बन गया, वृद्धि है, बहुत अच्छे। समुत्प्लुत्य में लास्ट में प्लस एव, और के बाद ए आया है तो वृद्धि होकर के अय बन गया है। तो समुत्प्लुत्यैव, कूद करके, छलांग मार करके, तुम जाने के लिए, क्षमोस्मि सक्षम हूं, एलिजिबल हूं ना, आई एम एबल टू गो विथ इन वन 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 स्टेप, आई डोंट going one by only, I want to go in one step only। मतलब क्या है कि मैं आराम से एक एक सीढ़ी पे जाना मुझे पसंद नहीं है, वो बहुत नॉर्मल रास्ता है, सारे लोग उसी रास्ते से जाते हैं। तो मैं कैसे जाने का इच्छुक हूं कि मैं सोपान मार्ग से नहीं जाना चाहता हूँ, सीढ़ियों से नहीं जाना चाहता हूँ, मैं एक बार कूद जाऊंगा, नीचे हूं और जंप करके मैं फ्लोर पे पहुंच जाऊंगा, फिर जंप करूंगा सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाऊंगा, इस टाइप की बात वो बोल रहा है। अब ये तो बहुत ही अनकॉमन बात है बेटा ना,
जो पॉसिबल नहीं है वो बात वो बोल रहा है, इस तरह की बात बोल रहा है। तो ये हम लोग सॉरी, हम लोग लेट हो गए बेटा। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग की क्लासेस होंगी आगे ना। सहस्रा, चलिए तो कोई बात नहीं है, हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। अगली कक्षा में हम लोग इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। एक अगला बड़ा अच्छा श्लोक है आगे, वो श्लोक की मीनिंग बड़ी अच्छी है, हम लोग जब पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। और आज की कक्षा में हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं। तो अच्छा लगा आप सभी लोग जुड़े, और ध्यान देके आप लोग सभी लोगों ने पढ़ाई की। जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं उन लोगों को भी थोड़ी उन लोगों को भी सपोर्ट करिए आप लोग एक बार कि भाई कैसे होगा। रश्मिता, स्पेशली गर्ल्स सेक्शन में रश्मिता नहीं जुड़ पाई है, बॉयज में ललित और कार्तिक नहीं जुड़ पाए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिए, आपस में एक दूसरे की हेल्प करिए। आज की हम लोग की कक्षा इतनी है। इस पूरे सेक्शन में किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, कोई बात नहीं। तो डाउट नहीं है तो हम लोग की इतनी आज की कक्षा इतनी ही है। अच्छा लगा आप सभी लोगों के पास से बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। हैव अ गुड डे, बाय बाय।